अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो देखें, आपको इंशाल्लाह मेरी पिछली वीडियो से भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेसिकली इस लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा कि हम किसी भी नंबर का एक टेबल कैसे बना सकते हैं। यानी कि टेबल जो आपने बचपन में याद किए होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 का टेबल। तो इस तरह हम पाइथन की मदद से किसी भी नंबर का टेबल जनरेट कर सकते हैं, जैसे ये आपको शो हो रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम ये टेबल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेनी होगी। कोई भी वेरिएबल ले लें, नंबर इज इक्वल टू इंट, इसमें इनपुट करवाएंगे। इनपुट यहाँ पे लिखेंगे एंटर टेबल नंबर यू वांट इसके बाद ये यूज़र से हम उसका नंबर इनपुट ले लेंगे, यानी कि वो किस नंबर का टेबल चाहता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज 1 to 11। अच्छा, फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। फॉर लूप में बेसिकली फॉर आई इन रेंज और 1 से 11 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 1 होता है ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और 11 जो होता है ये एंडिंग इंडेक्स होता है। एंडिंग से मुराद ये है कि इसने 1 से लेकर 10 तक चलना है, यानी कि जो एंडिंग इंडेक्स में हमने लिखा होगा उससे एक नंबर पहले तक लूप चलेगी। अच्छा, तो ये था हमारे पास फॉर लूप का कंसेप्ट। इसके बाद सिर्फ एक लाइन का कोड है जिसमें हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्रिंट में सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए नंबर, यानी कि जो नंबर हम बेसिकली यहाँ पे वो सिंटेक्स तैयार कर रहे हैं जो टेबल का होता है, जैसे 2 × 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ये वाला सिंटेक्स बनाएंगे। उसमें सबसे पहले आता है नंबर, यानी कि जो यूजर से हमने इनपुट करवाया वो नंबर लिख दिए। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन जो सभी के साथ लाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई, उसके बाद हम लिखना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेसिकली ये सब कुछ स्टोर है आई में। ये जो हमने फॉर लूप लगाई है इसमें ये बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा, यानी कि पहली बार चलेगा तो 1 लिखेगा, दूसरी बार चलेगा 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह। तो ये हमने यहाँ पे आई लिख दिया। फिर उसके बाद आता है जी इज इक्वल टू का साइन, वो भी हम डबल कोमास में लिख रहे हैं क्योंकि वो सभी के लिए सेम होगा, सभी वैल्यूज के लिए सेम होगा। फिर उसके बाद लास्ट है कि हमने जहाँ पे कैलकुलेशन, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किसे करवाना है, नंबर को आई के साथ, यानी कि नंबर को 1 2 3 4 जो। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, जिसमें हमने नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 1 2 3 4 5 6 से। 1 2 3 4 5 6 से 1 आई में स्टोर है, तो इसीलिए हम नंबर मल्टीप्लाई आई, ये इन्हें हम प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमने अपना कोड लिख लिया। अब देखते हैं रन करके कि ये वर्क करता है सही से या नहीं। जैसे ही हम इसे रन किया, ये पूछ रहा है हमसे एंटर टेबल नंबर यू वांट। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ये देखें, 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 30 35 40 45 49 50। अब इसी तरह किसी और नंबर का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ जी 33 का टेबल प्रिंट करवाओ। उसने 33 का टेबल प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 3 लाइन के कोड की समझ आई होगी। इस तरह आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।